Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, our video is for class 12th, and today we are going to learn how to write an advertisement. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अखबार में कई प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे। अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के विज्ञापन होते हैं जो आपको कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। इसमें क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और भी विभिन्न तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, किन किन स्वरूपों में ये उपलब्ध होते हैं, आज हम इसकी जानकारी अपने इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम अखबारों में जो ऐड देखते हैं उनमें पहला प्रकार होता है क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स के बारे में बताया जाता है कि वस्तुओं की बिक्री एवं सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से ये विज्ञापन इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, यानी कोई व्यक्तियों का समूह या छोटी सी संस्था जो है, ये विज्ञापन इनके द्वारा दिए जाते हैं। विषय वस्तु के आधार पर ये ग्रुप में रखे जाते हैं। किस में रखते हैं? इनको ग्रुप्स में रखते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? क्लासिफाइड एड। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक अखबार की कटिंग्स यहाँ आपके सामने डिस्प्ले की है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है क्लासिफाइड्स, यानी ये विज्ञापन, हिंदी में इनको बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। क्या कहा जाता है? वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत का मतलब जिनका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग समूहों में। दूसरे प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो होते हैं डिस्प्ले क्लासिफाइड्स या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। अब इनकी क्या विशेषता होती है? ये विज्ञापन जो होते हैं वो विनिर्माताओं द्वारा, यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा जो वस्तुओं की बिक्री, सामान या जो वस्तु है उसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ये एड्स तैयार किए जाते हैं। आप टीवी में जो भी एड्स देखते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं वो, या बड़े बड़े पोस्टर्स, चाहे मोबाइल से संबंधित हैं, चाहे टीवी से संबंधित हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, इनसे संबंधित कई प्रकार के आप ऐसे विज्ञापन देखते हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स की विशेषताएं बताते हैं, उनकी जानकारियां देते हैं और उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाते हैं। ऐसे एड्स जो है डिस्प्ले एड्स कहे जाते हैं। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं उनको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। हमने पहले ही कहा था कि क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत, यानी जिनका वर्गीकरण किया गया है। और आपके एग्ज़ाम में जो विभिन्न प्रकार के क्लासिफाइड एड्स आएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, कितने प्रकार के जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकार के और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं क्लासिफाइड, वो होते हैं मैट्रिमोनियल्स, विवाह संबंधी विज्ञापन। आपने कई बार अखबारों में देखा होगा, वधू चाहिए, वर चाहिए, वांटेड ग्रूम, वांटेड ब्राइड, इस प्रकार के जो है आपको देखने को मिलते हैं, वो होते हैं मैट्रिमोनियल्स। दूसरे प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स जो आएंगे आपके,
वो आएंगे सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। वैसे ये जो एडवर्टाइजमेंट होंगे ये एजुकेशनल कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी शैक्षिक विज्ञापन की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसमें या तो सिचुएशन वैकेंट से संबंधित ऐड होते हैं या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट जो होता है वो कोई भी एक संस्था जो है वो जारी करती है, और सिचुएशन वांटेड जो होता है वो व्यक्ति विशेष जो है वो उसको अखबार में छपाता है। यानी मान लो आप बेरोज़गार है और आप चाहते हैं कि आपको कोई जॉब मिले, तो आप अखबार में खुद ही आगे रह के बताएंगे। जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल आ रखा है, लुकिंग फॉर ए जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, डिड पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ जो आया है डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, ये उस व्यक्ति के बारे में आ रहा है जो कि ऐड लिख रहा है। उसने अपनी विशेषता बता दी कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, और 5 इयर्स एक्सपीरियंस, मेरे पास 5 साल का अनुभव है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास बोलचाल का अच्छा तरीका है। इस प्रकार से विशेषता बताते हुए खुद जो है अखबार में विज्ञापन देता है कि मुझे नौकरी चाहिए, और फिर सबसे लास्ट में इसने अपना नाम दे रखा है, अपने मोबाइल नंबर का हिंट दे रखा है। तो इस तरह से ये विज्ञापन होते हैं सिचुएशन वैकेंट और वांटेड। नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी होती है क्लासिफाइड में, वो होती है फॉर सेल और परचेज़। यहाँ सेल और परचेज़, सेल में क्या क्या आता है, आप प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया मैंने, प्रॉपर्टी फॉर सेल। कोई किसी ने मकान बनाया है या किसी का मकान है और उसके पास एक और मकान बन गया है, वो अपना पुराना मकान बेचना चाहता है, तो उसके लिए अखबार में एड्स देता है। उसी प्रकार किसी के पास कोई पुरानी कार है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास टेलीविज़न है, कोई अपना रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज जो है, उसको बेचना चाहता है। तो इस प्रकार के एड्स जो एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो सेल और परचेज़ वाले कॉलम में होते हैं। इसके बाद में जो आपको इसकी और कैटेगरी मिलेगी वो मिलेगी टू लेट और रेंट, यानी किराए के लिए उपलब्ध है। यानी आपने कोई मकान है जो आप किराए पर देना चाहते हैं, उस मकान की जानकारी, कोई दुकान है उसको आप किराए पर देना चाहते हैं, उसकी जानकारी जो है यानी किराए के लिए वो उपलब्ध है, वो अखबार के माध्यम से आप उसकी विज्ञापन जो है आप देते हैं। नेक्स्ट प्रकार जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड यानी खोया पाया, इसका भी अलग से होता है। जैसे यहाँ देखो एक मैंने एग्जांपल दिया, इसमें लिख रखा है लॉस्ट एंड फाउंड में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ वेट बियरिंग टिन नंबर सो एंड सो। ये जो है यानी किसी व्यक्ति ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो खो दिया है। और यहाँ देखो आई हैव लॉस्ट माई LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक व्यक्ति लिख रहा है कि मैंने अपना LIC पॉलिसी का जो है डॉक्यूमेंट वो है खो दिया है। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट्स जो है अखबारों में आपको देखने को मिलते हैं। तो परीक्षा में ये जो एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल्स, सिचुएशन वैकेंट, सेल और परचेज, टू लेट और लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट आपको जो देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के बारे में चर्चा की थी, उनमें से आज मैट्रिमोनियल एड्स के बारे में हम, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जिनको हम बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विज्ञापन किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों पर हम देखेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे। वैवाहिक विज्ञापन के उदाहरण आपको अखबार में कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ आता है, जैसे अगर दूल्हा चाहिए तो लिखा हुआ आता है वांटेड ग्रूम, और दुल्हन चाहिए तो लिखा हुआ आता है वांटेड ब्राइड। हिंदी में आपको वर्ड चाहिए, वधू चाहिए, इस प्रकार के विज्ञापन आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। और इन विज्ञापन में आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उनमें क्या क्या जानकारी दी हुई है। जैसे दूल्हा चाहिए तो किस प्रकार का दूल्हा चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। हालांकि ये शॉर्ट में दिया हुआ है, इससे लॉन्ग पार्ट भी होता है जिसमें पहले दुल्हन की जानकारी दी हुई जाती है और फिर जो दूल्हा चाहिए उसके बारे में। जैसे यहाँ बता रखा है कि दूल्हा कैसा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, उम्र 28 साल के आसपास होनी चाहिए, माथुर वंश से होना चाहिए, 6 फीट 3 इंच हाइट होनी चाहिए उसकी, और पारिवारिक व्यापार हो उसका तो चलेगा, फैमिली बिजनेस।
और नॉन वर्किंग, तो इस तरह से जो है, और एक लाइन में दे रखा है गर्ल कैसी है, माथुर गर्ल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ वांटेड ग्रूम में ग्रूम की जो स्पेसिफिकेशन दे रखी है। और वांटेड ब्राइड में देखिए ये थोड़ा और स्पेशल प्रकार का जो है एडवर्टाइजमेंट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो लड़के की जानकारी भी दे रखी है कि लड़का किस प्रकार का है, जैसे ए ब्यूटीफुल होमली गर्ल, यानी एक गृहिणी चाहिए, किसके लिए, फेयर, सुंदर, स्मार्ट, होशियार, हैंडसम बॉय, यानी लड़के की विशेषता, शारीरिक विशेषता दे रखी है फेयर, स्मार्ट एंड हैंडसम, और इसकी गोत्र दे रखी है गुप्ता, और यहाँ दे रखा है सिंगल, यानी उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। एक विशेषता दे रखी है यहाँ पे मांगलिक है वो, और इसके जन्म तारीख भी दे रखी है लड़के की मार्च 1989 बॉर्न, और इसकी हाइट दे रखी है, और ये पेशे से क्या कार्य करता है, ये लॉयर है, ये भी जानकारी इसमें दे रखी है। और यहाँ पर किस प्रकार की लड़की चाहिए ये जानकारी नहीं दे रखी है, बस केवल लड़का कैसा है ये जानकारी दे रखी है। अब हम यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब हम इस प्रकार के विज्ञापन लिखते हैं और कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले इस प्रकार के विज्ञापन में हम हेडिंग की बात करते हैं। जैसे यहाँ जो हेडिंग दे रखे हैं इनको हम हेडिंग बोलते हैं, ये इसका हेडिंग होता है। और कई बार जो है एडवर्टाइजमेंट जो बॉक्स होता है उसी में इसको लिख दिया जाता है। यहाँ इसको क्लासिफाइड भी कह सकते हैं, ये वर्गीकरण है इनका, और यहाँ से जो है इनका हेडिंग कई बार दे दिया जाता है। अब हेडिंग में हम क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं सूटेबल मैच, या लिखते हैं अलायंस, या लिखते हैं वांटेड ब्राइड, या लिखते हैं वांटेड ग्रूम। फिर उसके बाद में जो चीज़ लिखी जाती है फॉर हुम, यानी किसके लिए चाहिए, यानी निश्चित रूप से यदि दुल्हन चाहिए तो किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए, और दूल्हा चाहिए तो किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए। जैसे यहाँ इसमें एडवर्टाइजमेंट में लिख रखा है वांटेड, अब क्या चाहिए, ए ब्यूटीफुल होमली गर्ल, यानी वधू चाहिए, तो किसके लिए चाहिए वो यहाँ डिटेल यहाँ दे रखी है, फॉर फेयर, स्मार्ट, हैंडसम बॉय, गुप्ता, सिंगल, मांगलिक, मार्च 1989 बॉर्न, और 5 फीट 7 इंच, और लॉयर। तो हुम का आंसर यहाँ आ रखा है, ये किसके लिए चाहिए ये चीज़ यहाँ दे रखी होती है। फिर क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट टू बी शोन, यहाँ क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट ये पहले जो हम लिखते हैं वो उस व्यक्ति की लिखते हैं जिसके लिए हमें लड़की चाहिए, या जिसके लिए अगर लड़की के अगर हमें ग्रूम चाहिए तो लड़की की जानकारी पहले लिखते हैं, और यदि ब्राइड चाहिए तो लड़के की जानकारी। अब उस जानकारी में क्या क्या चीज़ें आती है देखिए, हम बात करेंगे उस जानकारी में। एक तो आती है फिजिकल, यानी उसकी शारीरिक जानकारी, यानी कैसा दिखने में कैसा है, सुंदर है वगैरह, उसकी हाइट क्या है, ये जानकारी उसमें देते हैं। एजुकेशनल, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी जानकारी। जैसे यहाँ दे रखा है एजुकेशनल में जो जानकारी दे रखी है वो दे रखी है लॉयर है, वो LLB उसने कर रखा है, ये उसकी एजुकेशनल में जानकारी है। और फिजिकल जानकारी में यहाँ दे रखा है बॉर्न 5 फीट 7 इंच, ये इसकी फिजिकल जानकारी में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये भी फेयर, स्मार्ट, हैंडसम, ये भी इसकी फिजिकल में आ जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल, यानी आर्थिक रूप से वो कैसा है, अच्छा उसका बिजनेस कैसा चलता है, संपन्न है या नहीं है, वो जानकारी भी उसमें देते हैं। फिर यदि कोई विशेष आदत या हैबिट्स उसकी बतानी है तो वो बताना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं। और सोशल स्टेटस, इसमें लगभग देखो यहाँ लिखा हुआ है सोशल स्टेटस में फ्रॉम ए रेपुटेटेड फैमिली ऑफ जयपुर। ये जो सोशल स्टेटस लिख रखा है ये किसका है, ग्रूम का है, यानी दूल्हे का है, जिसको क्या चाहिए, दुल्हन। यानी उस व्यक्ति का स्टेटस दे रखा है जिसके बारे में हम कुछ दुल्हन या दूल्हा ढूंढ रहे हैं। तो ये फॉर होम के बाद में उसकी योग्यता आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ कि चौथा पॉइंट जो आएगा फॉर होम, अब ए बॉय ए गर्ल वांट्स अब डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन का मतलब टू सी इन हिज और हर लाइफ पार्टनर। तो जो व्यक्ति चाहिए या दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी उसका कद कैसा, फिजिकल रूप से वो कैसा होना चाहिए, फिजिकल में उसकी एज क्या होनी चाहिए, यानी कितनी एज तक का हो सकता है या हो सकती है, हाइट क्या होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो ये जो एग्जांपल है वांटेड ग्रूम,
इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ लिख रखा है कि लगभग 28 साल का होना चाहिए, 6 फीट 3 इंच के लगभग हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ एज और हाइट दोनों ही दे रखी है। फिर कॉम्प्लेक्सन लिखा हुआ होता है। कॉम्प्लेक्सन का मतलब होता है वो कैसा होना चाहिए, फेयर, हैंडसम क्या होना चाहिए, वो सब जानकारी इसमें दी जाती है। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल रूप से वो कैसा होना चाहिए, ये जानकारी भी इसमें होती है। और सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या होगा, यानी वो हम ये भी बता सकते हैं विज्ञापन में कि लड़का नौकरी पैसा चाहिए या बिजनेसमैन चाहिए या खुद के बिजनेस वाला होना चाहिए। ये सारी जानकारी जो है हम उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैट्रिमोनियल एड जो है, वैवाहिक जो विज्ञापन है, उस वैवाहिक विज्ञापन को लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में हमने आज जानकारी हासिल की। जैसे हम बात करते हैं हमें किसका ध्यान रखना है कि फॉर होम किसके लिए चाहिए ये लिखना है, उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, और जो जिसकी तलाश कर रहे हैं उसमें क्या क्या फिजिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी उसमें हम चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं अखबार में प्रिंट करने के लिए, तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है डोंट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने हैं, फ्रेजेस का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? फ्रेजेस का, यानी जिनको बोलते हैं वाक्यांश। आप पूरे वाक्य नहीं लिख के छोटे छोटे शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे वांटेड, ठीक है, ए बॉय, फिर उसकी कास्ट के बारे में सीधा लिख दिया ब्राह्मण, उसकी एज सीधी लिख दी 6 फीट 3 इंच, इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ हम कॉमा लगा के वो सारी जानकारी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हमने पूरा वाक्य नहीं लिखना कि आई वॉन्ट ए ब्राइड, आई वॉन्ट ए ग्रूम, इस तरह से वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। हमें छोटे छोटे फ्रेजेस को लिखना है, और फ्रेजेस से ही वो पूरा के पूरा क्या तैयार होता है, एडवर्टाइजमेंट तैयार होता है। नेक्स्ट जो चीज़ की हमें जानकारी ध्यान रखनी है वो है यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। प्रश्न में जो भी जानकारी दी हुई आती है, हमने नोटिस लिखते समय भी इस बात का ध्यान दिया था कि प्रश्न में जो जानकारी दी हुई आती है वो जानकारी हमें लिखनी है, काम में लेनी है। वैसे कि वैसे एडवर्टाइजमेंट में भी जो क्वेश्चन में जो भी जानकारी है, अब यहाँ खास बात ये है, हम यूँ कह सकते हैं कि 80% जो एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है वो क्वेश्चन से ही तैयार हो जाता है, क्योंकि लगभग जानकारी उसमें दी हुई होती है। और जानकारी जो नहीं दी हुई होती है वो पॉइंट बेस पे, जैसे हमने बताया था कि उसकी एज बतानी है, वो सारे पॉइंट हम खुद डिसाइड करते हैं कि एज उसमें होनी चाहिए, हाइट उसमें होनी चाहिए। अगर मैट्रिमोनियल का है या और किसी प्रकार का विज्ञापन है, तो जो जो हम आगे पॉइंट बताएंगे कम से कम वो पॉइंट तो उसमें होने ही चाहिए। प्रश्न में जो दी हुई है उसको काम में ले लीजिए जानकारी को, और जो नहीं दी हुई है वो जानकारी आप खुद तैयार कीजिए। उसके बाद में एक खास बात है, गिव ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। संपूर्ण जानकारी उस एड में होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में सारी जानकारी होनी चाहिए, किसी प्रकार का प्रश्न दिमाग में नहीं उत्पन्न हो, ऐसा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आइए अब हम क्वेश्चन के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट लिखने का और उस क्वेश्चन को समझते हुए उसकी जानकारियों को काम में लेने का तरीका देखते हैं। एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आ गया, राइट एन एडवर्टाइजमेंट for a Punjabi boy, 34 years, 5 feet 11 inch, MCom and diploma in business management, income 30,000, wants bride age between 24 to 30 years, height about 5 feet 3 inch, no dowry। अब इस प्रश्न में आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो जानकारी दी हुई है उसमें सबसे पहले तो हमें राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ए पंजाबी बॉय, यानी एक पंजाबी लड़के के लिए एडवर्टाइजमेंट में लिखना है। मैट्रिमोनियल एड है, लड़का एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है, इसका मतलब उसे क्या चाहिए, वधू चाहिए। अब उस लड़के के बारे में जो जानकारी दी हुई है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। लड़के के बारे में जानकारी दी हुई है, एक पंजाबी बॉय है वो, पहली बात। उसकी एज दे रखी है 34 इयर्स, उसकी हाइट दे रखी है 5 फीट 11 इंच, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है एमकॉम एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। और उसकी इनकम कितनी है इसकी जानकारी भी आपको प्रश्न में दे रखी है, इनकम 30,000।
अब उसे क्या चाहिए, वांट्स ब्राइड, निश्चित रूप से मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है, और लड़का लिख रहा है तो उसे निश्चित रूप से क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए। अब उस दुल्हन के बारे में जानकारी क्या क्या दे रखी है, देखिए एज दे रखी है उसकी, 24 से 30 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। हाइट उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, अबाउट 5 फीट 3 इंच, और नो डॉरी, किसी प्रकार का दहेज नहीं चाहिए। ये जानकारी इस प्रश्न में दी हुई है। इस जानकारी को उपयोग में लेते हुए देखो प्रश्न इस तरह से तैयार होगा, हम देखते हैं। अब यहाँ जो हमने अब तक जो भी पढ़ा उसमें हमने ये देखा था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे मैट्रिमोनियल, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी हेडिंग। वो हेडिंग यहाँ आ रहा है, परीक्षा में हम इस तरह से लिखेंगे। पहले तो हमें चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है। आप चाहो तो 3 भाग में, यानी यहाँ से इस तरह से आप इस बॉक्स को शुरू कर सकते हैं, और लास्ट वाला पार्ट जो है, सबसे नीचे वाला पार्ट, वो सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। अब आपने सबसे पहले हेडिंग लिखना है, या मैंने लिख दिया अलायंस यानी साथी। अब इसमें वांटेड वर्ड का यूज़ नहीं किया है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। अब सबसे पहले फॉर होम जो बात थी, किसके लिए चाहिए, तो फॉर पंजाबी बॉय, ये चीज़ आ गई। अब उस पंजाबी बॉय की विशेषता यहाँ आ गई। उसमें था ना भी वो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसकी भी विशेषता है जो फिजिकल है, जैसे फिजिकल यहाँ आ गया फेयर, हैंडसम, 34 ईयर्स, ये फिजिकल में ही आएगा। उसकी 34 साल उम्र है। उसकी हाइट आ गई 5 फीट 11 इंच, ये इसकी फिजिकल जो क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, फिजिकल जो स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं वो है, फीचर्स कह सकते हैं। उसके बाद में उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमने यहाँ बता दी है, जो क्वेश्चन में दी हुई है, एमकॉम एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। हमने यहाँ तक जो है इसमें जो नई बात लिखी है वो लिखी है फेयर और हैंडसम, इन 2 वर्ड्स का यूज़ किया है। आप प्रत्येक एडवर्टाइजमेंट में, मैट्रिमोनियल ऐड में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन शब्दों का। और बाकी 34 ईयर्स यहाँ जो लिखा वो क्वेश्चन में भी लिख रखा है, 5 फीट 11 इंच यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, यहीं से हमने लिया है। एमकॉम एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन में दिख रखा है। हमने यहाँ पे किसी प्रकार का वाक्य नहीं लिखा है, हमने फ्रेजेस काम में लिए हैं। जैसे ये जो वाक्य है एमकॉम एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, अगर ये एक फ्रेज़ है, इसको मैं वाक्य बनाऊंगा तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ही हैज़ डन एमकॉम एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन हम इस प्रकार की जानकारी वाक्य में नहीं बल्कि फ्रेज़ में दे रहे हैं। उसके बाद में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो हमने यहाँ लिख रखा है कि वो इनकम उसकी 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये हमने यहाँ जानकारी दे दी है जो हमने की पॉइंट्स में बताया था। और वर्किंग, अब वो क्या कर रहा है प्रेजेंट में, ये चीज़ भी हमने बता दी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ देखो ये जो जानकारी है, इनकम 30,000 ये दे रखी है, लेकिन वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी ये जानकारी प्रश्न में नहीं दे रखी है, हमने यहाँ पे दे दी है। क्योंकि 30,000 रुपये पर महीना उसकी इनकम है, तो वो कहाँ से आ रही है वो चीज़ भी हमें बतानी है। क्या वो बिजनेस कर रहा है, क्या उसका खुद का व्यवसाय है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। उसके बाद में यहाँ तक उसकी सारी जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसके बारे में सारी जानकारी आ गई। अब उसे क्या चाहिए, वांटेड ए ब्राइड, ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ लिख दिया वांट्स ब्राइड तो वांटेड ए ब्राइड। अब यहाँ इसके बाद में लिख दिया एज बिटवीन, मैंने पूरा वाक्य नहीं बना के फ्रेज लिखा है, आगे लिखा है। अब ये चीज़ एज बिटवीन ये क्वेश्चन में दी हुई है, वो यहाँ लिख रहे हैं एज बिटवीन 24 to 29 ईयर्स, यानी लड़की की उम्र 24 से 29 साल होनी चाहिए। स्लिम एंड टॉल, ये उसकी फिजिकल फीचर्स है। और उसके साथ ही उसमें दे रखा है हैविंग हाइट मिनिमम 5 फीट 3 इंच, यानी कम से कम 5 फीट 3 इंच की उसकी हाइट होनी चाहिए। ये जानकारी भी हमने यहाँ दे दी है। जैसे हमने पॉइंट्स में पढ़ा था कि उसकी फ़िज़िकल जानकारी, फ़िज़िकल फीचर्स क्या होने चाहिए ब्राइड में, वो भी हमें यहाँ पर निश्चित रूप से देना है। और उसके बाद में ये चीज़ ऑप्शनल दे दी, नो डावरी, कोई दहेज हमें नहीं चाहिए। कास्ट नो बार, ये भी चीज़ यहाँ पे डाल दी गई, ये एडिशनल है कि कोई भी जाति की होगी चलेगी, ये चीज़ इसने लिख दी है। तो यहाँ तक जो जानकारियाँ हैं, ये जो जानकारी है इनमें कम से कम ये जानकारी हमें मिलनी चाहिए कि पहली चीज़ तो किसके लिए चाहिए, फॉर होम, जिसके लिए चाहिए उसकी फ़िज़िकल फीचर्स क्या है, तो ये आ गई उसकी फ़िज़िकल फीचर्स। उसकी एजुकेशन यदि हो रखी है तो कितनी है, वो चीज़ कितनी है और क्या है वो हमने बता दी। फिर इनकम उसकी क्या है वो चीज़ हमने बता दी, और इनकम कहाँ से हो रही है, बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ हमने यहाँ पे बता दी। और उसके बाद में ये जानकारी देने के बाद में हम
जो ब्राइड तलाश कर रहे हैं, दुल्हन तलाश कर रहे हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो सारी जानकारी भी हमने इस क्वेश्चन में दे दी। तो इस प्रकार की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो यदि किसी एडवर्टाइजमेंट में होती है तो उसे परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। फिर लास्ट में ये लाइन कि भाई वो क्या करेगा यदि कोई प्रपोज रखना चाहता है कि भाई हाँ हम इस लड़के से शादी करना चाहते हैं तो उसे क्या करना होगा, तो उसके लिए निर्देश दे दिया, सेंड बायोडाटा विद रिसेंट फोटो ऑफ द गर्ल। यानी जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जो लड़की शादी करना चाहती है इस लड़के से, उसे अपना बायोडाटा भेजना है, चाहे उसे या उसके परिवार वालों को। किसे वो बायोडाटा किस पते पर भेजना है, जगदीश प्रसाद सिंह, C17 शांतनु स्ट्रीट, मनोहरपुरा, जयपुर। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कैसे इस एडवर्टाइजमेंट को लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए पंजाबी बॉय 34 years 5 feet 11 inch M.Com एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, इनकम 30,000, ये कि क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट लिखा है, इस एडवर्टाइजमेंट को भी आप हूबहू जो इसमें लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है। इस एडवर्टाइजमेंट को लिखते समय आपको बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी दी हुई है। यानी पहले तो हेडिंग के बाद में फॉर होम, फिर फिजिकल फीचर्स, उसके बाद में उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम और इनकम का सोर्स क्या है वो, और जो भी एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है उसे क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, उसके और वो जो चाहिए दुल्हन या दूल्हा उसकी क्या फिजिकल फीचर्स होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, और अगर सेम कास्ट का चाहिए, अदर कास्ट का चाहिए, जो भी है वो डिटेल। और लास्ट में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेगा उसे क्या करना है इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद, या यदि कोई लड़का लड़की तलाश कर रहा है तो वो लड़की यदि उस लड़के से शादी करना चाहे तो वो किस तरह से उसे कांटेक्ट करेगी। तो उसके लिए लास्ट में एक लाइन ज़रूर लिखी जाती है, जैसे मैंने यहाँ लिखी है, सेंड बायोडाटा विद रिसेंट फोटो ऑफ द गर्ल टू, अब मैंने एड्रेस लिख दिया है पीछे, जगदीश प्रसाद सिंह, C17 शांतनु स्ट्रीट, मनोहरपुरा, जयपुर। यहाँ फ़ोन नंबर भी आते हैं, ईमेल आईडी भी आती है, और भी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें अलग अलग प्रकार की जानकारी और उनसे संबंधित हम कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको और इसके आंसर को जो यहाँ लिखा हुआ है उसको उतारना है, और इसके अलावा भी आपको जो असाइनमेंट में वर्क दिया जाएगा उस वर्क को भी ध्यान में रखते हुए, उसमें जो भी वर्क में जो कार्य दिया जाता है, अगर इस प्रकार का और कोई एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कहा जाता है तो वो भी आपको लिखना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।